हेलो दोस्तों। मैं आज एक ऐसे देश की बात बताने जा रहा हूँ जो भारत का पड़ोसी देश है, नेपाल। आपने सुना होगा काफ़ी कहानियाँ उसके बारे में, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आप सुनकर भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों। क्या आप समझते हैं किसी देश में कोई नियम कानून बने या संविधान बने, उस संविधान को एक बार बनाने में इतना बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग बैठते हैं, उसके बाद में तो दोबारा इतनी समस्या नहीं आनी चाहिए। लेकिन हम आपको एक ऐसे देश की बात बताने जा रहे हैं जो हमारा तो पड़ोसी देश और लगभग हमारे समान, हमारे समय, एक ही समय के आधार पर दोनों में संविधान में निर्माण हुआ था। वहीं हमारे देश में इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने प्रकार के समुदाय, विविधताएं थी। वैसे तो विविधताएं हर देश में होती, लेकिन हमारे देश की कुछ अलग ही देवी देवताएं, हजारों कोटि बहुत सारी विविधताएं थी। वहीं नेपाल में एक छोटा सा देश जहाँ पर हमारे साथ हमारा 1949 में संविधान बना था, नेपाल में 1948 से और 1990 के बीच। पता है 1948 से 1990 के बीच 5 बार संविधान में संशोधन किया गया नेपाल में। सॉरी, संविधान संशोधन के 5 बार संविधान बना। उसके बावजूद भी संविधान में क्या ऐसी कमियां थी कि संविधान बनने के बावजूद भी वहाँ पर जनता को एक्सेप्ट नहीं था। जनता को इतना क्यों अपनी वहाँ पर राज्य जो शासन था, प्रशासन था, उसके प्रति समर्थन नहीं था। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। वहाँ पर 1948 में जब संविधान बना तो वहाँ पर राजतंत्र था। आपको पता है वहाँ पर तब प्रजातंत्र चल रहा नहीं था, राजतंत्र चल रहा था, राजा का राज चलता था। इसके पहले मध्यकालीन भारत में या किसी भी देश में अगर देखें तो सभी कहीं राजतंत्र ही चल रहा था। राजा के द्वारा किया जाना शासन ही राजतंत्र कहलाता है। जहाँ पर गणराज्य की बात होती है, गणतंत्र की बात होती है, वहाँ पर जनता नागरिकों के द्वारा ही सरकार का चुनाव होता है। उसी आधार पर हम नेपाल की बात करते हैं। 1948 से 1951 और 1959, 1962 और 1990 तक 5 बार संविधान बनने के बावजूद भी 5 बार संविधान बनने के बावजूद भी वहाँ पर जनता का समर्थन नहीं हुआ। जनता उसके सरकार के प्रति अपने अच्छे विचार और उसके प्रति समर्थन प्राप्त नहीं था। जनता चाहती थी कि हमें इस राजतंत्र से मुक्ति मिले और हमें हमारे अनुसार ही संविधान बनना चाहिए। क्या आपको पता है, आप अपने घर में जब होते हैं तो आप चाहते हैं कि शासन तो हो, नियम भी हो, लेकिन हमें भी अपने कुछ अधिकार मिलने चाहिए, हमें भी कुछ स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं। आप निश्चित ही शासन बनाइए या नियम बनाइए, लेकिन उसमें कुछ नागरिकों को तो भी अधिकार होने चाहिए। ये तो नहीं महसूस, इससे तो बेटर था मध्यकालीन भारत में जब देशों के गुलाम हुआ करते थे या औपनिवेशिक शासन हुआ करता था, जहाँ पर दूसरे के कब्जे में ही काम किया करते थे। तो उसी आधार पर नेपाल में भी जनता के प्रति आक्रोश था। वह कहीं ना कहीं वह अपने आप को असंतुष्ट फील कर रही थी। वह समझ रही थी अपने आप को, हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। क्योंकि कोई भी अगर राज्य हो, कोई भी सरकार हो या कोई भी एक हो, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति निर्णय लेगा तो वो संभावना है कि वह निरंकुश ही होगा। वह अपने सीमाओं का कोई उसका लिमिट नहीं होगी, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कुछ उसके निश्चित नियम नहीं होंगे। वो जब मर्जी करेगा, जो भी नियम देगा, जो भी उसके मन में आएगा वो अपने हिसाब से निर्णय देगा। लेकिन उस दौर में पता है आसपास के देशों में लोग जागरूक हो रहे थे, समझदार हो रहे थे। उन लोगों को भी पता हो रहा था कि अधिकार और समता और समानता, मूल कर्तव्य, ये सब क्या हो रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं। तो वो भी चाहती थी कि हमारे ही अनुसार चुनी जाए सरकार, हमारे अनुसार ही वहाँ पर लोगों के समर्थन के द्वारा सरकार बने। तो मैं आपको बताता हूँ 5 बार वहाँ पर संविधान बनने के बावजूद भी क्या था। वहाँ पर राजतंत्र होने के कारण सरकार निरंकुश थी। वहाँ पर कुछ विशेष लोगों को ही महत्व दिया जाता था, विशेष वर्ग के लोगों को दिया जाता था। इस कारण सरकार निरंकुश हो रही थी, तो इसलिए जनता में विद्रोह हो रहा था। वहीं हमारा पड़ोसी देश जो नेपाल है, उसके पड़ोस में हमारा भी देश, जहाँ पर लोगों को अधिकार दिए जा रहे थे, उनको स्वतंत्रताएं दी जा रही थी, उनको कर्तव्य दिए जा रहे थे, वो अपनी इच्छा से काम कर सकते थे, अपने अनुसार राज्य को चुन सकते थे, वहाँ पर खुश थे। वहीं नेपाल में जनता दुखी थी। इस कारण जनता में आक्रोश के कारण वहाँ पर जन आंदोलन हुआ। वह भी चाह रही थी कि नहीं, ये संविधान गलत है, जहाँ पर राजा को अत्यधिक शक्तियाँ देती हैं। ऐसा संविधान बनना चाहिए जहाँ पर नागरिकों को भी अधिकार हो, स्वतंत्रता हो। तो इसलिए 1990 के बाद में 2008 में संविधान का निर्माण किया गया। वहाँ पर जन आंदोलन हुआ। जन आंदोलन के कारण जो राजा शक्तियाँ अपनी छोड़ना नहीं चाहता था, वो शक्तियाँ उसकी कम हुई और वो अपनी शक्तियों को त्यागने पर तैयार हुआ। उसका सर झुकाया गया, वो अपनी शक्तियों को छोड़ा
और वहाँ पर जनता का जनमत तैयार हुआ और जनता के द्वारा संविधान निर्माण की प्रस्तावना प्रस्तुत हुई। 2008 में राजतंत्र को समाप्त कर करके गणतंत्र किया गया और गणतंत्र के बाद में 2015 में आज संविधान का निर्माण हुआ। वहाँ पर संविधान निर्माण हुआ जहाँ पर जनता के द्वारा, नागरिकों के द्वारा आज संविधान का निर्माण है। लोगों को अधिकार में स्वतंत्रताएं हैं, अपने अनुसार धर्म रीति रिवाज चुन सकते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों? राजतंत्र में और गणतंत्र में क्या फ़र्क होता है? इस कहानी से आई होप इतना ही मैं बताना चाहता था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी और क्या राजतंत्र लोकतंत्र में एक जैसा शासन हो सकता है या नहीं हो सकता है।